हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको ई वे बिल की नीड होती है और कब होती है और कौन सा फॉर्म जो है उनको करना होता है। ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। मतलब एक टेबल देखेंगे जो डिस्क्राइब करेगा कि कौन से ऐसे पीपल हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ई वे बिल अलोंग विद द फॉर्म। कौन सा फॉर्म वो यूज करते हैं टू बी यूज। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में कि उनको ई वे बिल की जरूरत होती है। तो क्या केस दे रखा था अनरजिस्टर्ड पर्सन के बारे में और ट्रांसपोर्टर के बारे में। तो उसमें मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ जो अभी तक हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। रजिस्टर्ड पर्सन में क्या था कि गुड्स डेट आर मूव टू और फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन की रजिस्टर्ड पर्सन से चाहे गुड मूव हो रहे हो या फिर उनके पास गुड मूव हो रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि ई वे बिल की नीड होती है। ठीक है, ई वे बिल जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है बाय द रजिस्टर्ड पर्सन या फिर ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अनरजिस्टर्ड पर्सन में क्या था कि एवरी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उनको भी प्रोड्यूस करना होता है ई वे बिल। इस केस में क्या होगा, इन केस द सप्लायर इज रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ई वे बिल जो होगा वो इंश्योर किया जाता है किसके थ्रू, बाय द रेसिपिएंट। वो कैसा रेसिपिएंट होगा, वो क्या कंसीडर करेगा, हिमसेल्फ एज अ सप्लायर। ठीक है, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर क्या होता है, गुड्स का जिन्हें जरूरत होती है प्रोड्यूस करने की ई वे बिल कब, इन केस द सप्लायर, जब सप्लायर जेनरेट नहीं कर, मतलब सप्लायर ने जेनरेट नहीं किया होता ई वे बिल, तो क्या होता है ट्रांसपोर्टर जो होता है ई वे बिल जेनरेट कर सकता है। अभी हम पढ़ेंगे कुछ टेबल फॉर्मेट में, देखेंगे कि किसको कब और कौन सा फॉर्म फिल करके जो है ई वे बिल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं और ये टेबल तो बनाइए, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पहले। पीपल नीड टू प्रोड्यूस ई वे बिल along with the form to be used। तो हम एक एक करके इसे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मूव की, सबसे पहले देखेंगे इसमें कि किसे जो है जरूरत होती है हु। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें कब, व्हेन। फिर नेक्स्ट में देखते हैं कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, तो इसमें फॉर्म के बारे में भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वन इज रजिस्टर्ड पर्सन। पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, कब नीड होती है, मतलब कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन्स होते हैं उनको ई वे बिल प्रोड्यूस करने की नीड कब होती है, बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स की मूवमेंट से पहले, या फिर बोल सकते हैं प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब सेम ही है। और इसमें कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, पार्ट ए। मैंने आपको दो पार्ट बताए थे ना, पार्ट ए ऑफ फॉर्म ई डब्ल्यू बी, मतलब ई वे बिल नंबर है 01। तो इन्हें कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, सभी रजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल प्रोड्यूस करने के लिए पार्ट ए भरना होता है, फॉर्म नंबर ई डब्ल्यू बी 01 का। कब, जब गुड्स का मूवमेंट होने से पहले। फिर देखते हैं यहाँ पर दूसरा, रजिस्टर्ड पर्सन इज ईदर अ सप्लायर और अ रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। मतलब कि इसमें ट्रांसपोर्ट मोड जो है वो ओन किया जा सकता है या फिर हायर किया जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो ईदर, मतलब कि वो सप्लायर भी है और रेसिपिएंट भी है गुड्स का। तो इसमें जो है इस केस में क्या होता है, बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट मोड को हायर किया जा सकता है या फिर ऑन किया जा सकता है। ठीक है,
कब इसमें होता है ई वे बिल प्रोड्यूस, सेम रहेगा बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। और इसमें कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, पार्ट बी ऑफ फॉर्म EWB 01, सेम फॉर्म का पार्ट 2 इसमें जो है फिल करना होता है। ठीक है, फिर थर्ड क्या है इसमें, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज अ सप्लायर। क्या है इसमें, एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर है और रेसिपेंट, रेसिपेंट कौन होगा, रेसिपेंट एंड गुड्स आर गिवन टू द ट्रांसपोर्टर। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर भी हो सकता है और रेसिपेंट भी हो सकता है। ठीक है, कौन, एक रजिस्टर्ड पर्सन, और जो गुड्स हैं वो आर गिवन टू द ट्रांसपोर्टर, गुड्स किसको दे दिए गए हैं, इसमें ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिए गए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो ई वे बिल है कब प्रोड्यूस होना चाहिए, नेक्स्ट पे जाते हैं, बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स की मूवमेंट से पहले, मतलब कि प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स तभी जो है ई वे बिल जो है प्रोड्यूस होना चाहिए। और इसमें फॉर्म की बात करें तो कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, तो लिखते हैं द रजिस्टर्ड पर्सन shall provide the information about the supplier in part B of form EWB 01। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा गया, अभी हमने तीन मतलब तरह के केसेस देखे हैं। फर्स्ट क्या था कि सभी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं और उनको कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, EWB 01 का पार्ट ए, और कब होना चाहिए, सेम ही है वो, तो कि गुड्स की मूवमेंट से पहले। फिर सेकंड में क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर भी है और रजिस्टर्ड पर्सन ही रेसिपेंट भी है गुड्स का, तो इसमें क्या होगा, पार्ट बी फॉर्म का जो होता है वो EWB 01 फॉर्म का वो फिल करना होता है। ठीक है, अब थर्ड केस में क्या है कि रजिस्टर्ड पर्सन है वो सप्लायर भी हो सकता है और रेसिपेंट भी हो सकता है, बट इसमें क्या कहा गया है, गुड्स जो है वो किसको दे दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टर। देखिए सेकंड में क्या था, गुड्स के सप्लायर और रेसिपेंट दोनों रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है। थर्ड में क्या है, सप्लायर और रेसिपेंट दोनों रजिस्टर्ड पर्सन तो हो सकता है, लेकिन गुड्स जो है वो किसको दे दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्टर को दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्म फिल करना होता है, द रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे क्या प्रोवाइड की जाएगी, इन्फॉर्मेशन, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन जो है उसको दी जाती है, कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर सेम ही है इसमें, EWB 01 फॉर्म नंबर है इसके पार्ट बी में। पार्ट बी में देखिए क्या था कि जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लायर भी हो सकता है, रेसिडेंट भी हो सकता है गुड्स का। ठीक है, तो ये तीन केसेस जो है हमने इसमें देखे हैं। अभी एक दो केस और हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, या फिर कोई पर्सन ऐसा है जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंडर, या फिर जो रजिस्टर्ड है कौन, रेसिपेंट, मतलब एक पर्सन ऐसा है जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, और या फिर वो क्या हो सकता है, दूसरा केस एक रजिस्टर्ड तो है पर्सन, वो क्या है बट रेसिपेंट है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो दोनों तरह की इसमें बातें हो रही हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट। यहाँ पे एक और भी दिखाई देती हूँ ट्रांसपोर्टर का, इतना कुछ है नहीं उसमें, अभी कंप्लीट हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें सेम ही रहेगा, बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कौन सा फॉर्म जो है फिल किया जाना चाहिए, प्रोड्यूस एन ई वे बिल, ई वे बिल को प्रोड्यूस किया जाना चाहिए किसके बेसिस पर, जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू इन पार्ट ए। तो पार्ट ए ऑफ फॉर्म EWB 01, या फिर पूरा ही लिख देती हूँ, कभी आप ये समझे कि वो तो सेम ही है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन shall provide information
क्या, एक सेकंड मिस्टेक हो गई इसमें, ऊपर वाला ही लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा, जब भी हमें ई वे बिल प्रोड्यूस किया जाना चाहिए तो यहाँ पे लिखती हूँ ई वे बिल प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन पार्टी ऑफ ये, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रांसपोर्टर का बाकी एक केस बचता है, वो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। इसमें एक पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी और रजिस्टर्ड जो है वो रेसिडेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंप्लायंस से कब होना चाहिए, कंप्लायंस टू बी एंश्योर्ड बाय द रेसिडेंट। ये सारी चीजें जो किसके थ्रू इंश्योर होनी चाहिए, रेसिडेंट के थ्रू। इसमें क्या है कि फॉर द गुड्स ट्रांसपोर्ट, जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद इन अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर या फिर उससे कम में, सेम स्टेट में, फ्रॉम द सप्लायर से, ठीक है। तो क्या होगा, बिजनेस प्लेस टू द ट्रांसपोर्टर बिजनेस प्लेस, मतलब एक बिजनेस प्लेस से ट्रांसपोर्टर की बिजनेस प्लेस के लिए फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या होगा कि दोनों पार्टीज जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करेंगी, मे नॉट प्रोवाइड द कन्वेंस डिटेल, अपनी कन्वेंस डिटेल वो नहीं प्रोवाइड करेंगी पार्ट बी में ऑफ फॉर्म EWB01, ठीक है, दोनों है। दूसरा केस क्या है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाया एयर या फिर शिप या फिर रेलवे के थ्रू, तो इंफॉर्मेशन जो होती है पार्ट ए में फॉर्म नंबर EWB01 में उसको जरूरत होती है प्रोवाइड की जाने की बाय द सप्लायर या फिर रेसिपेंट। तो यहाँ पर जो मेन थे वो मैंने लिखवा दिए हैं। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।